याद रखना, टोटल 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जैसे अब अगर यहाँ बात करूं मैं, ये देखो, ये हो गया ऐसा और ये ऐसा, जानते हो ना, एक्स वाई जेड एक्स ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पेन पेपर में। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। ये एंगल क्या है बच्चा लोग, अल्फा। ये एंगल क्या है, बीटा। और ये एंगल क्या हमने ले लिया, गामा। ठीक है, मतलब ये मान लो ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई पे और जेड, तो बिटवीन एक्स एंड वाई एंगल क्या है, गामा। वाई एंड जेड एंगल क्या है, अल्फा। और जेड एंड एक्स एंगल क्या है, बीटा। तो याद रखना, arrangement of lattice point in space is known as what, 3D lattice. And for 3 dimensional lattice 6 parameters are required, 3 distance and 3 angle. And on the basis of relation between a b c, है ना, a b c and angle between and angle between and angle between a b and c, that is value of alpha beta and gamma के बेसिस पर जाकर हम लोग बच्चा लोग क्या करते हैं कि टोटल हमारे पास 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम जनरेट होता है, टोटल 7। ओके, टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम जनरेट होते हैं बच्चा लोग, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर जनरेटेड, दैट इज 7 डिफरेंट टाइप का क्रिस्टल सिस्टम। इस बेसिस पे बोला गया कि जब हम उससे स्मॉलेस्ट यूनिट को काट के बाहर निकाल रहे थे तो अलग अलग तरीके का निकल रहा था, है ना। तो उसके बेसिस पे कंडीशन बोला गया कि टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। मैं जरा डायग्राम निकाल रहा हूं, है ना, बस एक मिनट। ये देखो, ये क्या है बच्चा लोग, क्रिस्टल सिस्टम है। ओके, ये देखो हर डायरेक्शन में, मतलब 3D में रिपीटेड है ये। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहे तो देखिए अलग अलग टाइप के हैं। ये देखो, ये भी क्रिस्टल सिस्टम है अपना। इसके अलावा ये भी क्रिस्टल सिस्टम है। इसके अलावा ये भी क्रिस्टल सिस्टम है। और भी अगर आप देखना चाहिए, ये भी क्रिस्टल सिस्टम, देखिए ये उससे थोड़ा अलग है। और इससे हेक्सागोन बाहर निकालेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे उस टाइम। उसके बाद ये देखिए कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैं जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा, है ना। अलग अलग टाइप के, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया आपका 2 डायमेंशनल, 2D में रिपीट हो रहा है। ये वाला कैसा हो गया बच्चा लोग, 3D में। तो कुल मिला के बात अब क्रिस्टल सिस्टम समझ में आ गया क्या? गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। बच्चा लोग बताओ, आंसर दो। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7, है ना। मतलब 3D में ये देखा गया 7 टाइप ऑफ रिपीटेशन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे जाकर ये बोला गया कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। समझ गए क्या? देखिए इधर 7 टाइप, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम में जा रहे हैं तो 7, ठीक है ना। 7 में कंडीशन ये दिया गया बच्चा लोग कि जब जब जिससे जिस टाइप का यूनिट सेल निकलेगा, ठीक है ना, जिस टाइप का यूनिट सेल निकलेगा उसका क्रिस्टल का वैसा ही नाम दिया गया। जैसे क्यूब, क्यूब क्या होता है, तो क्यूब होता है बच्चा लोग कि अगर ए बी और ये सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आपका 90 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब निकल रहा है। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसका यूनिट सेल, मतलब जिसमें रिपीटिंग यूनिट होगा क्यूब, उसको बोलेंगे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। तो ये क्राइटेरिया आप याद रखना, समझ गए क्या? और उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के अपने पास क्रिस्टल सिस्टम है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप हमेशा याद रखना कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ
टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल सिस्टम हम नेमिंग करते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लाया, तो पहले बोला क्यूबिक, टेट्रागोनल और जो भी सारी चीजें, सारी कंडीशन में डिस्कस करूंगा। तो अब मैं आपको बता दूं, कंडीशन याद रखें कि भैया सीधी बात है यहाँ पे कि अगर आप 7 टाइप का पढ़ते हैं तो कौन कौन सा, ये JEE एडवांस में, मेंस में और नीट में सारे फॉर्मेट में आ चुका है। पूछता है बताइए ऑर्थोरोम्बिक में क्या क्राइटेरिया ABC और एंगल का, है ना। तो आपको ये बात याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बहुत छोटा सा बात है लेकिन बच्चे इसको याद नहीं करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे याद करिएगा। इसमें क्या है बच्चा लोग, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्मेट में बता दिया कि कैसे रटेंगे। तो मैं बताया आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उस कंपनी का नाम, या आप अगर डॉक्टर हैं तो आपके हॉस्पिटल का नाम क्या नाम है, CTOHRMT, ठीक है, CTOHRMT ऐसे याद करेंगे। CTOHRMT कैसे रटेंगे बच्चा लोग, बोलो CTOHRMT। ये आपके हॉस्पिटल का नाम है या ये आपके जिस कंपनी में तुम्हें जॉब मिला उसका नाम है, ठीक है। इसको अगर हम कंप्लीट नाम अगर ट्रांसफॉर्म करें इसका, तो देखिए C4 होता है बच्चा लोग क्यूबिक, ओके। C4 क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक हो जाएगा। और T4 हो जाएगा टेट्रागोनल, T हो जाएगा आपका टेट्रागोनल, ठीक है। O4 हो जाएगा आपका ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद बच्चों H4 हो जाएगा आपका हेक्सागोनल, R4 हो जाएगा बच्चा लोग रोम्बोहेड्रल, M4 हो जाएगा मोनोक्लिनिक, और T4 हो जाएगा बच्चा लोग ट्राइक्लिनिक। तो देखो इसको याद नहीं करते लेकिन मैं आपको फिनिश हो गया था, तो इस वजह से अभी वाईफाई से कनेक्टेड था फोन मेरा, पता नहीं चला इसलिए। चलो कोई नहीं, ये बात समझ में आ गया क्या, CTOHRMT क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना। तो ये जो बताने जा रहा हूं हमें उन सारे टॉपिकों पे ध्यान देना है जो हमने पहले उसको स्किप किया था, हमने जिसको याद नहीं किया था, लेकिन इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड में, जेई में, नीट में, सारे फॉर्मेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक क्वेश्चन, ताकि आप क्वेश्चन देखें और मेरी बात पे भरोसा करें कि नहीं जो सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जेई मेंस 2019 10 जनवरी पे स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, which primitive unit cell unequal edge length A not equal to B not equal to C and all axial angle different from 90 degree, hexagonal, monoclinic, triclinic, tetragonal। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरे चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा लेकिन इसको आपने याद नहीं किया, क्वेश्चन ये आ गया तो आपका छूट गया, आप बन गए मूर्ख। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप एग्जाम में मूर्ख बने, इसलिए इसको जरूर रटिएगा, ठीक है ना, जरूर रटना इसको, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं आपको बताऊं, और भी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही आया हुआ है, और भी मैं दिखाता हूं, और भी दिखाता हूं तुम्हें। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, दिखाऊं कि ट्रस्ट हो गया, दिखाऊं कि भरोसा हो गया, जल्दी बोलो। और दिखाने की जरूरत है या भरोसा हो गया कि नहीं क्वेश्चन इससे आता है, जल्दी बोलो जल्दी, दिखाओ, बड़ी बदमाश है रे, दिखाओ। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, कि फॉर ऑर्थोरम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियो आर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड एक्सियल एंगल आर।
तो ऑर्थोरोम्बिक में कंडीशन दी एक्सियल एंगल क्या होगा ये पूछा है, तो ये आपको पता रहेगा तभी तो बता पाओगे, नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे, चेहरा देखेंगे टुकुर टुकुर वहां पे बेंच पे बैठे हुए बच्चों का, है ना, तो नहीं बना पाओगे, तो दिक्कत होगा। तो सुनो मेरी बात, याद रखना, ठीक है ना, कैसे याद रखोगे, CTOH RMT क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, ठीक है बच्चा लोग। और अब मैं तुमको तुम्हारे बुक को ही फॉलो करते हुए इधर देखो जरा, इसमें भी कंडीशन क्या दिया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल पहले बता चुका हूं। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जब एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहे, किसी भी सेंटर पे प्रेजेंट ना रहे, उसको प्रिमिटिव कहेंगे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के अलावा कहीं और भी सेंटर्ड पे रहे, उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और बच्चा लोग टोटल 7 टाइप का प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, ये बात याद रखना। और उसी प्रिमिटिव यूनिट सेल के बेसिस पे जाके नेमिंग किया जाता है क्रिस्टल सिस्टम का। जहां से क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल निकलेगा उसको बोलेंगे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, जहां से टेट्रागोनल निकलेगा उसको टेट्रागोनल। आप देखो शेप देखो सबका, ये हो गया आपका क्यूबिक, ठीक है, ये हो गया क्या आपका टेट्रागोनल, ये क्या हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक, दिस इज मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ये सभी का यहाँ शेप दिया हुआ है, इसको ध्यान से एक बार देख लेना। और मैं यहाँ कंडीशन आगे लिख, कुछ स्किप कर रहा हो तो बताना यार, टाइम बचेगा यार, आगे पढ़ाएंगे। ये ए बी एंड सी, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है, तो सीधा याद रखना, एक तरीका मैंने सेटअप किया है। आखिर इस सेटअप में एक ऐसा मेथड जिसको आप अच्छे से याद रख, जैसे इसमें देखो पहले में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों इक्वल। सेकेंड में a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और थर्ड में आइएगा तो तीनों अनइक्वल, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसा जादू। और फिर पहले इक्वल से अनइक्वल की तरफ गया, अब अनइक्वल से इक्वल की तरफ जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, तुम लोग समझ पा रहे हो बात, तुम लोग बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले इक्वलिटी से अनइक्वलिटी की तरफ गया, पहले तीनों का तीनों इक्वल, फिर दो इक्वल एक अनइक्वल, इस बार तीनों का तीनों अनइक्वल हो गया। इसके बाद होता है बच्चा लोग फिर से अनइक्वलिटी से अब इक्वलिटी की तरफ जाएगा, a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, अब इसके बाद फिर तीनों अनइक्वल हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, नहीं ये तीनों इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू बी एंड इज इक्वल टू सी, ये बात। तो ये 5 का आपको याद हो गया, कैसे मैंने बताया, फिर से यहां देखो लिखना चालू करते हैं, कैसे बताया, पहले इक्वल तीनों, ठीक है, इक्वलिटी से अनइक्वलिटी पे जाएंगे, एंड जब पूरा अनइक्वल होगा फिर इक्वलिटी पे जाएंगे, ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसके बाद a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इस बार तीनों अनइक्वल, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ये मेरे मेहनत से मैंने इसको ऐसा सेटअप किया है। इसके बाद अब एक इक्वल हो जाएगा और एक अनइक्वल, ठीक है ऐसा। अब इस बार सारे इक्वल, तो देखिए पहले अनइक्वल फिर इक्वल, और लास्ट का ये जो दोनों है ना, दोनों एकदम गजोधर है, मतलब बिल्कुल सारे साइड अनइक्वल, ठीक है, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, समझ में आ गया, क्या फिर से बोलने की जरूरत है या तुम्हें याद हो गया, सीधा सीधा बात बताओ, पहले इक्वलिटी से अनइक्वलिटी पे आए, अनइक्वलिटी से इक्वलिटी पे आए, एंड वाले दोनों का दोनों, एंड वाला दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है। अभी भी ब्लर हो रहा है क्या, अभी भी ब्लर हो रहा है क्या, ट्रायगोनल नहीं बाबू, वो सब 2D में, हम अभी 3 डायमेंशनल का बात कर रहे हैं ना बाबू, ठीक है, ट्रायगोनल यहाँ नहीं होता, ठीक है, समझ गए, इतना ही होता जो नाम बताया हूं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है, समझ गए। चलिए हमें ये बात आप बताइए कि ये जो बात मैंने बताया क्या आपके दिमाग में सेट हो गया, क्योंकि ऐसे रटने की कोशिश करोगे ना तो भूल जाओगे, अगर हमारे मेथड से आप रटते हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। CTOHRMT, CTOHRMT, अरे तुम्हारे कंपनी का नाम है यार, तेरे हॉस्पिटल का नाम है यार, ये तो याद तो होगा ही ना, ठीक है। दूसरी बात,
मैंने क्या कहा, पहले तीनों इक्वल, फिर दो इक्वल एक अनइक्वल, फिर तीनों अनइक्वल, फिर तीन से दो इक्वल, फिर तीनों इक्वल, और एंड वाले तीनों का तीनों अनइक्वल, एंड में जो दो बैठा है इक्वल, एक अनइक्वल, सारे अनइक्वल, फिर दो मतलब इक्वल और एक अनइक्वल, और सारे इक्वल, फिर एंड वाले में सबके सब क्या अनइक्वल। ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? आपकी इजाजत है मैं आगे बढ़ूं? अगर आप बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं बोलोगे तो फिर बताएंगे, बताएं बार बार। CTOH RMT, ठीक है। अब हम आपको अल्फा, अल्फा बीटा एंड गामा का रिलेशन बताने जा रहे हैं। सीधा याद रखना बच्चों कि क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होता है, एंगल भी 90 डिग्री होता है। टेट्रागोनल में अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल और एंगल 90 डिग्री होता है। और ऑर्थोरॉम्बिक में अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल और एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए इन तीनों को हमने साथ में रखा था, ठीक है। ये तीनों के सारे एंगल इक्वल और वो सारे एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और जो हेक्सागोनल है इसमें होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, याद रखना। इसके बाद जो रोम्बोहेड्रल है इसमें हो जाता है बच्चा लोग कि अल्फा इक्वल टू बीटा एंड इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। मोनोक्लिनिक में होता है अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बस। एंड ये जो टेट्रागोनल है ना, इसमें सारे एंगल अनइक्वल आपस में, और सारे एंगल अनइक्वल और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो देखो आप इसको बड़े सीधे सीधे याद कर सकते हो। CTOHRMT, अल्फा मीन्स angle between y and z, that is B and C. बीटा मीन्स एंगल बिटवीन C and A, एंड A और B के बीच का एंगल हम लिए गामा। तो मैं जिस एंगल को लिया उसके हिसाब से ये चीज बता रहा हूं, है ना। ये चीज याद रखना, ये दोनों के बीच का एंगल अल्फा, ये दोनों के बीच का एंगल बीटा, और ये एंगल क्या गामा, ठीक है। ऐसे तो जनरली सब लोग यहाँ अल्फा रखते हैं, यहाँ बीटा या गामा, बट मैं उल्टा रखता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इंटरनेशनल स्टार हूं ना, इसलिए। इसके बाद यहाँ फिर अब एक साथ सारा लिख देता हूँ, याद करें ना। क्या रखेंगे? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसके बाद एंगल में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा सारे इक्वल और इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ अल्फा बीटा गामा सारे इक्वल और इक्वल टू 90 डिग्री आ गए। अब हम यहाँ पे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका अल्फा, सॉरी, यहाँ हो जाता है अल्फा और बीटा 90 डिग्री, ठीक है, और गामा हो जाता है 120 डिग्री। इसके बाद है बच्चा लोग यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये हो जाता है आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब लास्ट राउंड ये चल रहा है, इसके बाद हमने बताएंगे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तो और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चा लोग ये हो गया आपका, ठीक है, समझ गए क्या? ये क्रिस्टल सिस्टम है टोटल 7 टाइप के। उसमें जो यूनिट सेल होगा, जो उसका प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, उसमें क्या एज लेंथ का अरेंजमेंट होगा, क्या एंगल का अरेंजमेंट होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और अब आपको मैं बता दूं, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में मिनिमम एक प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल तो एग्जिस्ट करेगा ही, साथ ही साथ हो सकता है कि नॉन प्रिमिटिव भी एग्जिस्ट करे। तो क्वेश्चन अराइज होता है, बताइए किस क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल अराइज हो सकते हैं। तो बच्चा लोग याद रखना कि आपके कंपनी का, आपके हॉस्पिटल का नंबर है 32324111 और 21, ठीक है, 324111, ठीक है ना, 21। मतलब यहाँ पे 3 यूनिट सेल निकलते हैं बाहर, यहाँ पे 2 यूनिट सेल बाहर निकलता है, यहाँ 4 यूनिट सेल बाहर निकलता है, यहाँ 1 यूनिट सेल, यहाँ 1 यूनिट सेल, यहाँ 2 यूनिट सेल और यहाँ 1 यूनिट सेल। टोटल नंबर वाइज यूनिट सेल अगर हम बात करें 3D में तो देखिए कितना हो गया, 3 2 5 और 4 9 1 10 1 11 और 2 13 1 क्या हो गया 14। ये क्वेश्चन JEE में, नीट में, बोर्ड में सारे फॉर्मेट में आ चुका है
कि बताइए टोटल कितने टाइप का यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं 3D में, तो बता देना प्यार से 14। क्या बोलोगे? 14, जिसमें बच्चा लोग सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे सिमेट्रिकल, सबसे ब्यूटीफुल, सबका चहेता, सब उसकी तरह, सब उसको फॉलो करना चाहता है, ठीक है, उसका नाम है क्यूबिकल। ये 14 का फिर से बताओ। हाँ सुनो, हर एक जो क्रिस्टल सिस्टम हम उठाएंगे ना, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम, तो जब क्यूबिकल वाले उठाते हैं तो वहां पे 3 यूनिट सेल बाहर निकलता है। एक निकलता है फेस सेंटर, एक बॉडी सेंटर, और एक निकलता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना। फिर ये टेट्रागोनल से 2 यूनिट सेल बाहर निकलता है, ऑर्थोरोम्बिक से 4, हेक्सागोनल से 1, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम से 1, मोनोक्लिनिक से 2 और ट्राइक्लिनिक से 1। ओके, इसको कैसे रटेंगे? तो नंबर याद रखिए, आपके कंपनी का नंबर है, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, आपके हॉस्पिटल का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 32411121। ओके, क्या नंबर है? 32411121। अब इसका क्या यूज है? आपको कभी पूछो, बताओ क्यूबिकल में कितने यूनिट सेल है? ओके जी, यस यस यस, दिस इज ब्रेवियस लैटिस, दिस इज नोन एज व्हाट? ब्रेवियस लैटिस। ओके, आपको इसका बेनिफिट क्या लेना है इस नंबर का? कब पूछो बताओ, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रेवियस लैटिस है? 3। यूनिट सेल कितने? 3। टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, ये बता सकते हो, बट टोटल कितना हो गया? 14। टोटल 14, 3 to 5 4, 3 to 5 4 9 1 10 1 11 up to 13 और 1 14। तो टोटल ब्रेवियस लैटिस, टोटल यूनिट सेल अगर आपको कभी पूछता है तो प्यार से मुस्कुराते हुए बोलिएगा, क्या बोलिएगा? 14 बोलिएगा। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसमें यहाँ एग्जिस्ट करता है, ऐसे जितना डीप में मेरे को नहीं जाना है क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा, रिवाइज करा रहा हूं, बट फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, सभी में प्रिमिटिव प्रिमिटिव हम लोग काउंट तो करते ही है। बाकी यहाँ बॉडी सेंटर होता है, फेस सेंटर यहाँ होता है प्रिमिटिव, ठीक है, बॉडी सेंटर भी ले सकते हैं। इसके बाद ऑर्थोरोमिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर सारे होते हैं। और फिर जो 1 1 वाला है ना, इसमें प्रिमिटिव, और मोनोक्लिनिक में एक प्रिमिटिव, दूसरा एंड सेंटर, और टेट्रागोनल सॉरी जो ट्राइक्लिनिक आप देख रहे हो ना, इसमें सिर्फ आपका प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है। तो ये कंडीशन आप याद रखना, मैंने आपको बताने का काम किया, यहां तक बता दिया सारी बात, ठीक है, समझ गए? देखो ये टेबल भी बना के दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस टेबल को जरूर से पढ़िएगा, जरूर से। मैंने अभी तुरंत बताया था ना, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ भी एंगल दिया लेकिन उल्टा पुल्टा, यहाँ पे CTOHRMT पैटर्न को फॉलो नहीं किया है ना। ये बुक, सारे बुक अपने हिसाब से लिखते हैं, हम ये नहीं कहेंगे ये गलत है, अरे इसको भी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो, लेकिन मेरा कैसा है ना, मॉड्यूल पेज नंबर 5, मॉड्यूल पेज नंबर 5, मेरी बात पहले सुनो, मॉड्यूल पेज नंबर मत पूछो, अभी सुनो, मेरे को बोलने दो, ठीक है, मेरी बात सुनो। हर एक लाइन का आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा बाद में, याद रखना। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ये अरेंजमेंट दिया हुआ जो मैं पढ़ा दिया, लेकिन इसको मॉड्यूल से ये वाला चीज मत याद करना, ये मैंने जो बताया उसको याद करना। बेनिफिट ये है कि नाम भी आपको याद होगा, CTOHRMT, ठीक है। दूसरा, उनके बीच का जो ABC का रिलेशन वो भी मैंने याद करा दिया, एंगल भी याद करवा दिया बाय यूजिंग आर्क टेक्निक, कोई दिक्कत नहीं। क्या दूसरी बात, इसमें देखो जो यूनिट सेल वही सब यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, बताया ना, इसमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 4, यही सारे मैंने बताए। इसके बाद बच्चा लोग आप एक काम करिएगा, सभी का एक एक एग्जाम्पल ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को जरूर एक बार पढ़िएगा, एग्जाम्पल को याद रखने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, ठीक है ना, ठीक है ना जी, आगे बढ़ूं अब आगे देखो, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, नोट करके, इन 3D 14 different type of unit cell are found and these are known as what? Brevius lattice, ब्रेवियस लैटिस। ओके, तो ये कंडीशन हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊं, जरा मेरी बात को गौर से सुने, मेरी बात को गौर से सुने, मेरी बात को गौर से सुने, गौर से ये सुनना है कि जब बात ये किया गया कि आखिर सब फॉलो किसको करेंगे, ठीक है, बात ये है कि देखो टोटल हमारे पास CTOHRMT है, ठीक है, जिसमें से यहाँ A=B=C और अल्फा बीटा गामा सारे इक्वल और साथ में 90 डिग्री, कोई भी अनइक्वलिटी यहाँ नहीं यार। ये जो लास्ट में ट्राइक्लिनिक जो है, इसमें ना तो अल्फा बीटा गामा
कोई भी इक्वल नहीं है, ना ही 90 डिग्री है, और A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तो सुनो मेरी बात, ये जो ट्राइक्लिनिक है सबसे घटिया है, घटिया एकदम बर्बाद, बेकार, थर्ड क्लास, रद्दी, ठीक है। और ये सबसे प्यारा है, सबसे ब्यूटीफुल है, एकदम मस्त है, सुंदर है, क्योंकि ये सारे साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, तो ये सिमेट्रिकल है। और ये दिस इज वेरी अनसिमेट्रिकल। तो कंडीशन ये है कि जितने भी टाइप के आपने यहाँ पे पढ़े क्रिस्टल सिस्टम, उसमें से क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम जो है, दिस इज मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। सो मैक्सिमम जो भी स्ट्रक्चर है, या जो भी आपका जो भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में जाता है, वो मैक्सिमम सब्सटेंस क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, बिकॉज क्यूबिकल वाले का सिमेट्रिकल नेचर है, सिमेट्रिकल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, इससे ज्यादा कोई सिमेट्रिक नहीं है। इस वजह से सभी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और क्यूबिकल सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। बाकी सबसे बेकार, जिसमें निग्लिजिबल आपको दिखेगा, वो कौन सा हो गया? ट्राइक्लिनिक। ठीक है, समझ गए? तो यहां तक ये पूरा कंडीशन हो गया। अब हमारे साथ चैप्टर में कौन कंटिन्यू होगा? जिसको सब फॉलो करेगा, तो सब फॉलो किसको करता है? क्यूबिकल वाले को। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? क्यूबिकल वाले के बारे में। हम दो के बारे में पढ़ते हैं, एक क्यूबिकल और दूसरा पढ़ते हैं हेक्सागोनल, बस। बिकॉज मैक्सिमम स्ट्रक्चर फॉलो क्यूबिकल स्ट्रक्चर, एंड कुछ है जो हेक्सागोनल को फॉलो करते हैं, इंपॉर्टेंट वाले, जिन्हें हम पढ़ते हैं, है ना? तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चे लोग? अरे बोलो बच्चे, बोलो। खुशी, तबीयत ठीक है बाबू आपका? बाकी बच्चे बोलिए, बाकी बच्चे बोलिए। आस्था, अभिराम, आयुष, दिशा, दिव्यांग, गर्गी, गौरी, कशिश, खुशी, किरण, मैथिली, मृण्मयी, निहारिका, निरंजन, पारिगा, प्रणय, प्रसाद, सैरो, सिंधे, उसके बाद श्रुति, श्वेता, सिद्धि, स्नेहा, सुबोध, स्वास्तिक, लहरी, वैदी, अनु, सुमित। तुम लोग ये बताओ, और इसमें कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ जानना चाहते हो और पूछ सकते हो, और अगर कोई टॉपिक स्किप करना हो वो भी बताते जाना, ठीक है ना? समझ गए? समझ गए? ये बताओ, अभी तक जो बताया वो समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? दिमाग में, दिल में, मन में 100% उतर गया कि नहीं उतरा? ये बता दो जरा। पूरे फॉर्मेट में आपके दिमाग उतर गया? नो डाउट। कोई डाउट है क्या किसी? सारे बच्चे जवाब दो। देखो तुम लोग मोटिवेट करोगे हमको, तभी तो दिल से पढ़ाएंगे ना। तुम लोग आंसर दोगे तभी तो मजा आएगा ना पढ़ा के। पता तो चलना चाहिए बच्चे को सीख रहे हैं। मेरा मोटिवेशन सिर्फ बच्चा है और कुछ नहीं। मैं, पता है, मुझे पढ़ा के बस बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, बस। बाकी कुछ नहीं चाहिए यार, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। तुम लोग रिप्लाई करो, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा, बस वही रिप्लाई करो, अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे मैं बोलता हूं कि हमारे साथ जो कंटिन्यू होने वाले हैं वो कौन से हैं? हमारे साथ कंटिन्यू होंगे बाबू, वो होंगे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है ना? समझ गए? तो कंडीशन है कि मैं आपको क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम दिखाने का काम अभी करूंगा, ठीक है ना? आप जरा ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पगलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ गए? अब आ जाते हैं जरा हम इधर। कहाँ गया रे पगला? निकलना भाई जल्दी। हाँ, ये देखो, ये क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें पूरे के पूरे ये सिमेट्रिक वाला है, मतलब इसको आप इससे, इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, गौर से जरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, देखिएगा अगर, तो ये अगर ये वाला, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या दिखेगा? क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिखेगा, ठीक है? समझ गए? क्यूब की तरह दिख रहा होगा, ये क्यूब की तरह दिख रहा होगा। क्यूब तो बार 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 क्यूब रिपीट होता जाएगा अप टू इंफिनिटी, तो इसको बोलेंगे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। और अब हम बच्चा लोग सुनो, अब हम क्या करेंगे कि यहां से एक को बाहर निकालेंगे, ऐसे ऐसे बाहर, सिर्फ एक ठो को बाहर निकालेंगे। और चूंकि एक ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक के बारे में ही डिटेल स्टडी करेंगे, पूरी डिस्क्रिप्शन निकालेंगे, उसी के बेसिस पे लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, एक एक बात जानेंगे अबाउट होल क्रिस्टल। बिकॉज पूरे क्रिस्टल का इन्वायरमेंट सेम होता है,
सब कुछ सेम होता है, इसलिए एक यूनिट सेल को बाहर निकालते हैं और यहाँ से जो यूनिट सेल निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग, क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है ना। तो मतलब सीधी बात है कि आउट ऑफ दिस सिस्टम cubical system is most symmetric and normally found in maximum structure. So हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं about what, about बोलो जल्दी, about cubical system, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, कंडीशन को ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे आप किसी क्रिस्टल सिस्टम से एक क्यूब को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना जी, ये क्यूब को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे क्यूब बाहर निकाल लिए, सपोज ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है। ध्यान से देखिएगा, क्यूब के बारे में बहुत सारी बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे किसको हम क्या कहेंगे, कौन सा क्या होता है। सबसे पहली बात आप देखो, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका, कॉर्नर। तो एक देखिए, सुनिए मेरी बात, हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता अकेला। होल क्रिस्टल सिस्टम में से एक को काट के बाहर निकाले, यार समझ रहे हो तुम लोग बात, सिर्फ एक को बाहर निकाले हैं यार, प्लीज बोलो, तुम लोग समझ रहे हो। पूरा क्रिस्टल सिस्टम में से, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको सिर्फ एक को, प्लीज बोलो जल्दी सारे बच्चे बोलो, एक को बाहर निकाले हैं, सिर्फ एक को। और हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब होल क्यूबिकल सिस्टम में ऐसे ऐसे इनफाइनाइट क्यूबिक यूनिट सेल होंगे, ठीक है ना। तो अब सुनो मेरी बात, देखो टोटल यहाँ पे एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं बच्चे लोग, 8 कॉर्नर। ये कॉर्नर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। तो टोटल एज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गया एज, ठीक है ना। फेस का अगर बात करें, फेस फेस तो जरा देखो, अगर आप बात करते हैं मान लीजिए इस तरीके से कि एक क्यूब इधर है, एक क्यूब इधर है, एक क्यूब इधर है, तो ये जो है बीच में, ये दोनों के साइड से क्या है, कॉमन, इसको हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे, फेस फेस क्या बोलेंगे, फेस। ओके, अब टोटल फेस कितने देखिए जरा, ये देखो टॉप फेस, ये बॉटम फेस, है ना, समझ गए क्या, ये लेफ्ट फेस, ये राइट फेस, ठीक है, ये फॉरवर्ड और ये इधर बैकवर्ड। तो टोटल कितना फेस हो गया बच्चा लोग, अगर इसको आप देखें तो देखिए एक, इसको अगर देखें तो 2, ठीक है, इसको अगर देखें तो 3, इसको देखें तो 4, और इसको इधर देखेंगे 5, एक सामने देखेंगे 6। तो टोटल फेस कितना हो गया बच्चा लोग, बोलो जल्दी, फेस कितना हो गया, अरे बोलो 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 बोलो, 6 फेस, ठीक है ना। इसके बाद फेस हो गया, कॉर्नर हो गया, एज हो गया, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। इसके बाद मैं बता दूं, एज सेंटर, हर एक एज का जो सेंटर होगा इसको हम बोलेंगे एज सेंटर, मतलब मिड पॉइंट ऑफ एज इज नोन एज व्हाट, एज सेंटर। तो ये हो गया, ये हो गया, ये सारे हैं एज सेंटर। तो टोटल एज सेंटर अगर आप निकालें कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि 12 एज है इसीलिए 12 एज सेंटर। फेस सेंटर क्या होगा बच्चा लोग, फेस का सेंटर जो होगा, जो फेस है उसका जो सेंटर उसको बोलेंगे फेस सेंटर। क्योंकि टोटल 6 फेस है, ऊपर नीचे इधर इधर फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसलिए टोटल हम अगर बात करें, टोटल अगर हम बात करें किस चीज का, फेस सेंटर का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद बच्चा लोग एक होता है आपका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब इस क्यूब के एकदम मिड पॉइंट, बीचों बीच, एकदम समझ गए, एकदम बीचों बीच, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर, ठीक है। तो बॉडी सेंटर नंबर वाइज 1, ठीक है। उसके बाद बच्चा लोग एक होता है आपका फेस डायगोनल।